पहले उनके हाथ काटे गए, इसके बाद उनके पांव काटे गए, इसके बाद उनकी आंखें निकाली गईं, इसके बाद उनकी ज़बान काटी गई और आखिर में उनका सर उनके जिस्म से जुदा किया गया। जिसने अनाउल हक का नारा बुलंद किया। हुसैन इब्न मंसूर अल-हल्लाज बगदाद के एक सूफी बुजुर्ग थे। वजद के लम्हात के दौरान वो खुदा की मौजूदगी की बना पर जज्बात में इस कदर बेकाबू हुए कि वो अपनी ज़ाती शनाख्त भी फरामोश कर गए और उन्होंने खुदा में मुदगम होने का तजर्बा हासिल किया और उन्होंने अनाउल हक में खुदा हूँ का नारा बुलंद किया। चूँकि उन्होंने खुदा होने का दावा किया था लिहाजा उनके खिलाफ फतवा दिया गया, क्योंकि बहुत से मुसलमान इस किस्म के बयान को इंतहाई गैर मुनासिब तस्वुर करते हैं। उनको लोगों के एक बड़े मजमे की मौजूदगी में मौत की सज़ा से नवाजा गया। इससे कबल उन्हें अरसा दराज तक बगदाद में कैद रखा गया था। 911 ता 922 बाद अज़ मसीह अल-हल्लाज की तालीमात की बुनियाद इखलाकी इस्लाह थी। उन्होंने हालत वजद में अना उल हक मैं खुदा हूँ का नारा बुलंद किया, लेकिन आम मुसलमानों की नज़र में और कुछ सूफिया किराम की नज़र में यह शिर्क था। अल-हल्लाज ने जनूबी ईरान में जन्म लिया था। उन्होंने अपनी नौजवानी का दौर बसरा में गुजारा और बसरा से अल-जलाज बगदाद की जानिब रवाना हुए। बगदाद 9 सदी के आखिर में सूफियाना तालीम का मरकज़ था और वहाँ पर नामवर सूफी बुजुर्ग मौजूद थे। अल-हल्लाज ने एक सूफी बुजुर्ग की दुख्तर से शादी की। वो अपना पहला हज अदा करने के लिए मक्का शरीफ रवाना हुए और जब वो हज बैत अल्लाह के बाद वापस आए तब एक रवायत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी का फैसला कुन वाक़या रूनुमा हुआ कि उन्होंने जब अल-जुनैद के दरवाजे पर दस्तक दी तब उनसे पूछा गया कि दरवाजे पर कौन है। उन्होंने जवाब दिया, अना उल हक मैं खुदा हूँ। अल-जुनैद के साथ झगड़ा करने की वजह से या दीगर वजूहात की बना पर अल-हल्लाज ने सूफियाना चोगा उतार फेंका और अमीर अल-मुक्की और अल-जुनैद जैसे रूहानी अकाबरीन से नाता तोड़ लिया और जगह जगह सफ़र तय करते हुए तबलीग के काम का आगाज़ किया। वो अरेबिया में घूमे फिरे, ईरान और खरासाहे के रास्ते वस्ती एशिया में घूमे फिरे और उसके बाद अपने 4000 मुरीदों के हमरा दूसरा हज अदा करने के लिए रवाना हुए। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान बई-सग़ीर का रुख किया और कई एक सूफिया किराम से मुलाकात भी की। इनके बहुत से मुरीद थे। वो हल्लाज अल-असरार के नाम से मशहूर हो चुके थे। गुजरात से वो सिंध और पंजाब से होते हुए तिरफान जा पहुंचे, गालिबन बरास्ता कश्मीर। बगदाद वापसी पर आम लोगों के अलावा सूफिया किराम ने भी उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद उन्होंने तीसरा हज अदा किया और बिलाखिर 913 बाद अज़ मसीह बगदाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें खौफनाक तरीके से मौत के हवाले किया गया था। तारीख ने किसी बनी नौ इंसान को कत्ल करने का इस कदर दहशतनाक मंजर पहले कभी ना देखा था। अल-हल्लाज अपनी जंजीरों में रक्स करते हुए मक्तलगाह तक पहुंचे थे। पहले उनके हाथ काटे गए, इसके बाद उनके पांव काटे गए, इसके बाद उनकी आंखें निकाली गईं, इसके बाद उनकी ज़बान काटी गई जिसने अना उल हक का नारा बुलंद किया और आखिर में उनका सर उनके जिस्म से जुदा किया गया। यह दहशतनाक मंजर देखने के बाद भी हुजूम का गम और गुस्सा रफ़ न हुआ, लिहाजा उनकी लाश को जलाया गया और राख में तब्दील कर दिया गया और इस राख को दरिया में बहा दिया गया। कहा जाता है कि उनके खून का हर कतरा अना उल हक का नारा बुलंद कर रहा था। यह काबिल ज़िक्र हस्ती माबाद आने वाले दरवेशों और सूफिया किराम की दिलपसंद हस्ती बन गई और इस हस्ती ने एक हीरो का रूप धार लिया। बिलखुसूस ईरानी सूफी शायर इंतहाई जोश जज्बे और वलवले के साथ उनका जिक्र करते थे। हिंदुस्तानी मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी जावेद नामा 1932 में इनकी तालीमात को सराहा है और उनकी तारीफ और तौसीफ सर अंजाम दी है। दूसरी जंग अजीम के बाद अल-हल्लाज ने अरबों में नुमायां मकबूलियत पाई। हिंदुस्तानी बई-सग़ीर और ईरान में भी उन्होंने मकबूलियत पाई और ईरान में मुहर्रम और हराम में शिया जुलूसों में उनका नाम इब्न मंसूर हुसैन इब्न अली के नाम के साथ लिया जाता है।